आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी संगठन जैसे जुड़े मामले में एक्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी, बड़ी संख्या में हथियार बरामद, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, बस्तर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 31 नक्सली, AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में किरामी समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर। अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल, ASI की पिस्टल छीनकर भागते समय पैर में लगी गोली, हथियार बरामद करने के लिए लेकर गई थी पुलिस। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी, ईवीएम में कैद होगी 1031 प्रत्याशियों की किस्मत, 8 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला वोट, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा, कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में एक मतदान केंद्र पर डाला वोट, 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, कहा इस बार 2014 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में किया मतदान, कहा हरियाणा का अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा एक वोट। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हिसार के मतदान केंद्र पर डाला वोट, कहा आज बदलेगी हरियाणा की किस्मत, सभी 90 सीटें जीतने के लिए लड़ रहे चुनाव। जेपी सांसद किरण चौधरी ने भिवानी में तोशाम सीट पर डाला वोट, बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी की मां के साथ पहुंची मतदान करने। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हिसार के आदमपुर सीट पर डाला वोट, कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी कुरुक्षेत्र के पोलिंग सेंटर पर किया वोट, परिवार के साथ डाला वोट। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पहली बार अपना वोट कास्ट किया, कहा यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट डालें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत को किया नमन, ओडिशा के मंत्रियों के साथ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लखनऊ में एडीजी रैंक के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने की तैयारी में जनता, उपचुनाव में पंचर होगी साइकिल। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, हाथरस में कार्यकर्ताओं से कहा लाल टोपी पहनकर चलोगे तो डीएम और एसपी भी ठोकेंगे सलाम। बिहार बीजेपी ने जारी किया तेजस्वी यादव का पोस्टर, तेजस्वी यादव को बताया लापता, ढूंढने के लिए जारी किया पोस्टर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 अरब के पार पहुंचा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़ा, जुलाई 2023 के बाद सबसे बड़ा उछाल। उत्तराखंड के कोटद्वार में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी, 2 लोगों की मौत, 9 लोग जख्मी। चेन्नई में 10 से ज्यादा छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर हमला कर दिया, कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना, आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के आगरा में मनचले की युवती से सबक सिखाने की तस्वीर आई सामने, पहले मिलने के बहाने बुलाया और फिर भाइयों के साथ मिलकर मनचले को थाने पहुंचाया। यूपी के एटा में किसानों और महिलाओं के बीच में हुई मारपीट, किसान सेवा केंद्र में लाइन में लगने के दौरान हुई थी धक्का मुक्की, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। यूपी के बाना में दबंगों का कहर, बेल्ट से की युवक की पिटाई, हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा युवक। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, केडीए ने भूमाफियाओं के कब्जे से खाली करवाई 21 करोड़ रुपए कीमत की जमीन। जम्मू कश्मीर के रियासी में टूरिस्ट बस में लगी भीषण आग, हादसे में पूरी तरह जलकर खाक हो गई बस, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के कासगंज में बिजली के पोल में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी, स्थानीय दुकानदारों ने आग को काबू में लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में फिर दिखा हाथियों का झुंड, स्थानीय लोगों ने हाथियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। यूपी के वाराणसी में नवरात्रि की धूम, दाल, बादाम, राजमा और साबूदाने से बनाई गई देवी मां की प्रतिमा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।